नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खरी का सौटी। एक मगरमच्छ जिसने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया, एक गांव जिसने उस मगरमच्छ को अपने परिवार का सदस्य मान लिया, और अब वही मगरमच्छ एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सुनने में भले ही ये किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन यह एक सच्ची घटना है जो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बावा मोहतरा गांव से जुड़ी है। आइए बताते हैं आखिर क्यों इस मगरमच्छ की कहानी अब देश भर के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का बावा मोहतरा गांव इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है गांव के तालाब में रहने वाला एक मगरमच्छ, जिसे ग्रामीण प्यार से गंगाराम कहकर बुलाते थे। हालांकि गंगाराम नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन गाँव वालों के दिलों में उसकी अलग ही पहचान थी। ग्रामीणों का दावा है कि गंगाराम करीब 130 वर्षों तक उसी तालाब में रहा और इतने लंबे समय में उसने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया। यही वजह थी कि गांव वालों और मगरमच्छ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। महिलाएं रोज उसी तालाब से पानी भरती थी, किसान अपने मवेशियों को वहीं पानी पिलाते थे और बच्चे भी तालाब के किनारे खेलते कूदते थे। तालाब में मगरमच्छ होने के बावजूद लोगों के मन में डर नहीं, भरोसा था। धीरे धीरे इंसान और वन्यजीव के बीच भरोसे की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। वन्यजीव विशेषज्ञ, शोधकर्ता और पर्यटक भी इस अनोखे रिश्ते को देखने के लिए बावा मोहतरा गांव पहुंचने लगे। लेकिन साल 2019 में यह रिश्ता एक भावुक मोड़ पर आकर खत्म हो गया। गंगाराम की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक उसकी मौत पर पूरे गांव में मातम छा गया। कई घरों में उस दिन चूल्हा तक नहीं चला। गांव वालों ने गंगाराम का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, ठीक वैसे ही जैसे परिवार के किसी सदस्य को अंतिम विदाई दी जाती है। अब इसी अनोखी कहानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने अपने नए पाठ्यक्रम में शामिल किया है। माय इंडिया, अ बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स शीर्षक वाले अध्याय में गंगाराम की कहानी को जगह दी गई। इसका उद्देश्य बच्चों को यह समझाना है कि इंसान और वन्य जीवों के बीच संघर्ष ही नहीं, बल्कि विश्वास, सह अस्तित्व और संवेदनशीलता का रिश्ता भी संभव है। तो एक मगरमच्छ जिसने डर नहीं बल्कि भरोसा कमाया, जिसे गांव ने अपने परिवार का हिस्सा माना और जिसकी कहानी अब एनसीईआरटी की किताबों के जरिए देश भर के लाखों बच्चों तक पहुंचेगी। यह सिर्फ एक मगरमच्छ की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच विश्वास और सह अस्तित्व की एक ऐसी मिसाल है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।